हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 2 है और आज तारीख 23 जुलाई हो चुकी है। बीच में भी 2 दिन गैप हो गया क्योंकि मुझे इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए जाना पड़ गया, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हम लोगों का, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आगे हम ये सीरीज़ बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ जाता है तभी मैं ये सीरीज़ छोड़ता हूँ, नहीं तो कोई भी छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो देखो, ये जो साल है हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। अगर देखा जाए तो 2024 को अगर गोल्डन से भी ऊपर अगर बोला जाए तो कम नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए, क्योंकि वैकेंसी भरमार आने वाली है और अभी आ भी रही है। देखो, सुनने को अभी मिला है, कल ही आरआरबी जेईई का एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एकदम पेपर में, जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हमारी आरआरबी जेईई की अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है 7,000 के ऊपर। मानता हूँ वैकेंसी कम है, लेकिन ना से तो अच्छा ही है। क्योंकि देखो, 2018-19 में वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम की वैकेंसी के बाद अभी आ रही है, तो 18 के बाद देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आ रही है वैकेंसी। इसकी ज्वाइनिंग 25 तक होगी, 26 तक भी होगी, क्योंकि वेटिंग इसमें फुल क्लियर हो जाती है। अगर कोई वेटिंग में भी है तो भी समझ लो कि जॉब बिल्कुल 100% पक्की है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आरआरबी जेईई 100% अपना कन्फर्म हो गया। एसएससी जेईई मेंस ये तो होना ही होना है। उसके बाद व्यापम की भी बहुत जल्दी हम लोगों को अपडेट देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी व्यापम की वैकेंसी भी आने वाली है। उसके बाद राजस्थान जेईई, ये भी बहुत एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत सारी वैकेंसी इसमें भी ऐड हो रही हैं, तो इसके भी आने के अच्छे खासे चांस हैं। प्रोबेबली दिसंबर तक या फिर जनवरी तक 100% राजस्थान जेईई की वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेईई, इसका भी कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, वो भी क्लियर हो चुका है, तो इसकी भी वैकेंसी बिल्कुल आने वाली है। तो कुल मिला के बोला जाए तो अच्छा खासा गोल्डन चांस है। उसके बाद यूपी पीसीएल, उसका भी सुनने को मिला है, यूपी पीएससी एई, उसका भी सुनने को मिला है, राजस्थान एई, उसका भी। तो बहुत ही एकदम समझ लो गोल्डन ईयर है। इस टाइम पे अगर कोई अच्छे से पढ़ाई कर लेगा तो 100% उसकी जॉब पक्की है, क्योंकि 2024 नहीं तो 25, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली है अपनी इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए खास तौर पर बहुत ही ज़्यादा, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चांस हैं हम लोगों के एकदम सिलेक्शन होने के। अगर किसी एक एग्ज़ाम में नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम है हमारे पास, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में। अगर एक में नहीं होता है तो उससे निराश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, आगे चल के दूसरे एग्ज़ाम में हो जाएगा। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, बस अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा और अभी से हम लोगों को चीज़ें चालू करनी पड़ेंगी। तो आज के टास्क शुरू करते हैं। तो जो हमारी आज की वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में टास्क है, उसके बाद फिर हम क्वेरीज़ ले लेंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेरीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो चीज़ें हैं। तो देखो, टास्क क्या है, आज हम लोगों को टेक्निकल में कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, उसको हम लोग को रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि अगर हम लोग रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ें तो हम लोग वो चीज़ें भूल जाएँगे और फिर उससे हमारा ही नुकसान है, इसलिए हम लोग को रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आरसीसी हम लोगों को आज से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने कंक्रीट के बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने को बोला था, क्योंकि कंक्रीट से ही रिलेटेड है आरसीसी। तो कंक्रीट हम लोग जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद आरसीसी पढ़ेंगे तो चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी। तो आरसीसी हम लोगों को स्टार्ट कर देना है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी ये कर लेना है, या फिर बेसिक्स ऑफ आरसीसी ये कर लेना है। दोनों में से जो भी, मतलब चैप्टर एक ही नाम है लेकिन कहीं कहीं पे इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी दिया हुआ है या फिर कहीं पे बेसिक्स ऑफ आरसीसी दिया हुआ है, तो ये हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर देखो, नॉन टेक का पोर्शन ये है कि नॉन टेक व्यापम में भी आने वाला है अपना, और फिर आरआरबी जेईई में भी नॉन टेक आने वाला है, लेकिन इनमें भी मेजर पोर्शन क्या है, साइंस का पोर्शन है, इसलिए सबसे पहले मैंने साइंस लिया है। और अभी 30 जुलाई तक बहुत जल्दी हम लोग को अपडेट मिल जाएगा जो आरआरबी जेईई की वैकेंसी है, कि क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। अगर चेंजेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चेंजेस नहीं होते हैं तो साइंस तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, और बाकी नॉन टेक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन टेक्निकल अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आज देखो, कुछ ही दिन तो बचे हैं, 23 तारीख हो गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, एक हफ्ते में हम लोग को अपडेट मिल जाएगा 100%। 2-3 दिन में देखना आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी है उसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग नॉन टेक का पोर्शन बायो में टिश्यू पढ़ लेंगे आज, उसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग मैटर पढ़ लेंगे, और फिर फिजिक्स में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये पढ़ लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मोशन तो पहले पढ़ दिया था। उसके बाद लॉ लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही ये चीज़ें कवर हो जाती है, देखो ये टास्क मैं कब क्यों ले रहा हूँ, कम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी शुरुआत की हैं। अगर हम लोग अभी डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि हम लोग सीधे नीचे गिर जाएँ। ये कर्व ऐसे नहीं बढ़ता है, जो हमारे पढ़ाई का कर्व है वो एकदम इस तरीके से बढ़ता है, धीरे 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 चीज़ें बढ़ती हैं। उसके बाद फिर एक कांस्टेंट हम लोग का हो जाएगा 10 से 11 घंटे, 12 घंटे जो भी है, तो उसके बाद वो चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना पड़ेगी अपनी पढ़ाई, क्योंकि अगर एकदम से पढ़ेंगे तो दूसरे दिन सर दर्द होगा और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे और किताब दोबारा रख देंगे, और फिर लगेगा कि अरे यार पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सब सोचने की कोई बात नहीं है, इसलिए क्या है, बिल्कुल कम पढ़ो, धीरे धीरे
2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में पूरी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, जो छूटा हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा मैं थोड़े टास्क उसमें ऐड करते लग जाऊँगा। जैसे कि देखो हम लोगों ने ये रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आरसीसी ऐड कर दिया, अब धीरे से 1-2 दिन के बाद 2 सब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्टडी इफेक्टिवनेस है वो भी बढ़ जाएगी और प्लस जो टाइम है पढ़ाई का वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ग्रेजुअल तरीके से डायरेक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है कि एक साथ आज 12 घंटे पढ़ दिए, कल के दिन उठ ही नहीं पा रहे, सुबह पता चला सो के। तो 12 घंटे से और टाइम कम होते 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 5-6 घंटे बच गया, फिर खाना खा लेते हैं, फिर सो लेते हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें करनी है। अपन को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सुबह उठना है और सबसे पहले देखना है कि मेरे इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट काम में अपन लोग को एकदम लिस्ट बना ले रही है कि नहीं ये काम मेरे को करना ही करना है, जिसके मेरे बिना ये काम नहीं हो सकते, तो वो काम हम लोग को करना है। उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लो। उसके बाद जैसे पढ़ाई कर लिया अपन ने, तो जैसे कम टास्क हैं, ये टास्क तो अगर कोई सुबह से अगर करेगा तो समझ लो कि 12, 1 या 2 बजे तक ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, शाम के टाइम पे फिर अपना दोपहर में सोना है सो लो, घूमना है घूम लो, जो करना है कर लो। उसके बाद शाम टाइम अपन 5-6 बजे से क्वेश्चन लगा लिए, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे में सारे क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद आराम से कुछ भी करते रहो। तो इस तरीके से टाइम हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें चलेंगी। अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं होंगी और चीज़ें छूट जाएंगी, तो ये चीज़ मानो। उसके बाद फिर पीवाईक्यू में हम लोग क्या करना है कि ईएससी में कंक्रीट और आरसीसी सब्जेक्ट ओपन कर लेना है और फिर इनके ये वाले चैप्टर ओपन कर लेने हैं। आरसीसी तो पूरा ही देखना है, तो आरसीसी तो एक बड़ा चैप्टर ही है, तो उसके क्वेश्चन देख लेने हैं हमको। उसमें क्या करना है, 1 लाइनर क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश करनी है, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले जो हैं वो क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं, क्योंकि अभी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आने लग गए हैं जिसमें स्टेटमेंट 1-2 दे देता है। तो ए बी सही है, ए बी सही, ए बी का सही एक्सप्लेनेशन है, ए सही है बी गलत है, बी सही है ए गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आने लग गए हैं, तो इसलिए इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब पहले नहीं आते थे, लेकिन अब चीज़ें क्या है कि धीरे धीरे थोड़ी एडवांस भी होती जा रही हैं, प्लस अब सारी ये चीज़ें तो पूछ चुका है, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, तो अब नई चीज़ें पूछेगा। तो नई चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, ईएस की बुक से मिलेंगी, गेट की बुक से मिलेंगी, वाईसीटी एईजी इनसे ही मिलेंगी, बाकी कहीं से नहीं मिलती हैं। तो वही चीज़ें रहती हैं, घूम फिर के आती हैं, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का खेल रहता है। तो वो चीज़ें तभी डेवलप होगी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस हमारे जो पीवाई के हों वो लगाएंगे। अच्छी कमांड जब हो जाएगी उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। उसके बाद फिर वाईसीटी एई या फिर जेई, दो में से कोई भी बुक हो, उसके 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। 30 क्वेश्चन किसके करने हैं, कंक्रीट के कर लेने हैं, और अपने जो इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक्स ऑफ आरसीसी इसके कर लेने हैं। उसके बाद फिर पिनेकल की बुक या फिर ब्लैक बुक, दो में से कोई बुक साइंस की पीवाईक्यू के लिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हमारी साइंस की पीवाईक्यू है, या तो हमको पिनेकल की बुक से लगा लेनी है, या फिर ब्लैक बुक जो पीवाईक्यू की बुक है उससे, या फिर कोई और बुक है हमारे पास में तो उससे भी हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन्हीं बुक से लगाएं, लेकिन इन बुक में क्या है, एसएससी के क्वेश्चन है जो हमारे टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, तो उनको लगाने में फ़ायदा है, इसलिए मैं इसको बोल रहा था लगा लेना करके। बाकी अगर कोई और बुक भी है हमारे पास तो उससे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कि दूसरी बुक से हम नहीं लगा सकते हैं, ये हम लोग को कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हमारी जो टास्क हैं आज के वो बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं आज की क्वेरीज़ के ऊपर। सबसे मेजर अपडेट है आरआरबी जेई 2024 की वैकेंसी का, जिसकी लास्ट डेट 29 अगस्त 2024 बिल्कुल दी हुई है, और फिर जो हमारा 30 जुलाई है यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो 30 जुलाई से 29 अगस्त तक बिल्कुल फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें क्या है, एग्ज़ाम डेट अपन बोल तो नहीं सकते हैं कि दे दे नहीं दे, क्योंकि इसमें बताता नहीं है बिल्कुल भी। अभी जैसे कि एएलपी की वैकेंसी आई है और फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, तो एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है उसमें एग्ज़ाम डेट बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पुराना थोड़ा एनालाइज़ करें, पुराना डाटा अगर मैं एनालाइज़ करता हूँ, जैसे पिछली बार हुआ था 2018-19 के टाइम पे, तो उस टाइम पे नवंबर दिसंबर में वैकेंसी आई थी और पेपर हमारा हुआ था अप्रैल में। तो ये जो गैप है 3 से 4 महीने का गैप रहता है। तो अगर मैं देखूँ 29 अगस्त 2024 को अगर लास्ट डेट है, तो उससे अगर 3-4 महीने खींचा जाए तो दिसंबर से जनवरी में 100% चांस है कि बिल्कुल एग्ज़ाम होंगे हमारे आरआरबी जेई के। और इसी जो अपडेट हैं, जो हमारी अभी 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगी, इसमें हम लोग को सिलेबस पता चल जाएगा कि सिलेबस चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा और चेंज कर लेंगे। उसके बाद अब दूसरी क्वेरी है कि एसएससी जेई मेंस की सब्जेक्ट वाइज वेटेज, इसकी बात हमने नहीं करी थी, क्योंकि हमने प्री की तो बात कर ली थी, लेकिन मेंस की बात नहीं करी थी कि मेंस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वे। तो सर्वे में हमारे आने हैं 8 क्वेश्चन। उसके बाद बीएमसी, इसमें 15 क्वेश्चन, एफएम इसमें 10 क्वेश्चन, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी मिला के 12 क्वेश्चन, सॉइल में 10 क्वेश्चन, आरसीसी में 10 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट में 8 क्वेश्चन, डबल ई में 6 क्वेश्चन, स्टील में 5 क्वेश्चन, टॉस एंड सोम मिला के 5 क्वेश्चन। तो देखो, इस
कि जो हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और जिनका वेटेज ज़्यादा है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले कंक्रीट लिया प्लस आरसीसी लिया। तो आरसीसी अगर देखा जाए तो आरसीसी का अच्छा खासा वेटेज है 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन गुणा 3 अगर कर दिया जाए 30 नंबर ही बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का जो ये है 30 नंबर बिल्कुल कम नहीं होते हैं, और 10 क्वेश्चन में से अगर 9 क्वेश्चन भी बनते हैं हम लोगों को तो अच्छा खासा 27 स्कोर अपन आराम से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमको चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और वो चीज़ें रिलेट करके ही पढ़नी पड़ेंगी जो रिलेटेबल है। जो रिलेटेड नहीं है उनको रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिलेटेड है जैसे कि कंक्रीट आरसीसी से रिलेटेड है तो वो हमको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो इसी तरीके से चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे ट्रांसपोर्ट अपन ने पढ़ लिया तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले अपन ने हाईवे पढ़ लिया, उसके बाद फिर रेलवे पढ़ लिया, फिर एयरपोर्ट पढ़ लिया, तो चीज़ें इस तरीके से मिल जाती हैं। अगर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे सोम पढ़ दिया, सोम के बाद टोस पढ़ दिया, तो चीज़ें फिर मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग को कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग पहले लेने की कोशिश करेंगे जिससे चीज़ें क्या है जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर एसएससी जेईई मेंस कब तक होगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगले महीने अगस्त में जो है हम लोग का एसएससी जेईई का रिजल्ट आ जाएगा 100%। और एसएससी जेईई का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डे मिलेंगे हम लोगों को मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो सितंबर से अक्टूबर में 100% चांस है कि एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो बिल्कुल बी प्रिपेयर पहले से रहो, पहले से चीज़ें कवर करो, ताकि हम लोग को बाद में ये ना सोचना पड़े कि 45 दिन में मैं क्या क्या करूँ, समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें, ना सिलेबस समझ में आ रहा है, ना ये समझ में आ रहा है, ना वो समझ में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी से बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, और अभी से बिल्कुल करते जाएंगे तभी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर हम लोग लास्ट टाइम में करने की कोशिश करेंगे तो हेजिटेशन इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा बर्डन बन जाएगा अपने ऊपर कि हमको चीज़ें नहीं बन पाएंगी। तो हम लोग को ये कवर कर लेना है। उसके बाद फिर एसएससी जेईई प्री 2025 के लिए क्या करना है। देखो एसएससी जेईई जो प्री है, प्री एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट करना चाह रहा है, जैसे कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है या फिर कोई डिग्री का स्टूडेंट है, अब प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं अपन एसएससी जेईई 2025 के लिए, तो हम लोग को देखो शुरुआत तो हमको प्री से करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोगों के पास कौन सी बुक होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग के पास होनी चाहिए पीवाईक्यू की बुक, एसएससी की ही, एसएससी जेईई की। ये मेरे पास 100% सबसे पहले ये बुक होनी चाहिए। उसके बाद फिर मेरे पास पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए एसएससी की नॉन टेक की। तो एसएससी जेईई नहीं, एसएससी के जो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इनकी जो बुक आती है, क्लिनिकल की बुक हो गई या फिर ब्लैक बुक हो गई, इन दोनों में से कोई बुक ये मेरे पास होनी चाहिए, पीवाईक्यू की बुक। ये दोनों बुक हो जाएंगी। उसके बाद फिर मेरे पास होने चाहिए नोट्स। अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ तो कोचिंग के नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स हैं, और अगर मैं कोचिंग नहीं कर रहा हूँ और अगर मेरे पास नोट्स नहीं है तो मेरे पास जसपाल सर के नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, वो सबसे बेस्ट नोट्स है। उसके अलावा किसी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स चाहिए तो ग्रुप से ले लो, और अगर खुद के नोट्स हैं, कोचिंग कहीं से कर रहे हो, तो वो उससे अच्छे नोट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो टीचर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें वो बताएंगे। तो उनकी कुछ चीज़ें अगर बच जाएंगी तो वो चीज़ें ये जसपाल सर के नोट से कवर हो जाएंगी। तो इनको एक रेफरेंस बुक की तरह हम लोग रखेंगे, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड बुक कॉलेज में रखते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक हमारे हो जाएंगे जसपाल सर के नोट्स, बाकी हमारे कोचिंग के नोट्स तो चलते रहेंगे। अगर कोचिंग कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो जसपाल सर के नोट्स काफ़ी हैं। और अगर मैं पहले से ही कोचिंग कर चुका हूँ और मेरे पास नोट्स हैं तो उसी नोट्स को अच्छे से पढ़ लो और पीवाई को लगा लो, नए सोर्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर उसमें कमी हमको लग रही है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो जसपाल सर के नोट्स पढ़ लो तो उससे भी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है, हम लोग को नोट्स पढ़ने हैं, प्लस जैसे ही डेली डेली एक एक चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने कंक्रीट चैप्टर दे दिया तो उसमें क्या करो कि ईएस की बुक मत लगाओ, एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगा लो उसमें। उसके बाद फिर वाईसीटी एई की बुक अगर है तो ठीक है, वाईसीटी एई जेईई की बुक अगर है तो ठीक है, इसके क्वेश्चन भी लगा लो, और नहीं है तो एसएससी जेईई के क्वेश्चन सबसे पहले लगाओ। सबसे पहले जो एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर बुक है उसको कम से कम 2 से 3 बार 4 बार करीब करीब लगा लो, ताकि वो क्वेश्चन हम लोग को याद हो जाए। उसमें क्या है, कुछ देखो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते हैं लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। उन कंसेप्टों को सीख लोगे तो जो तुम्हारा शुरू का टेक्निकल में 30% जो नंबर है वो आसानी से आ जाएंगे। 30% ऐसे आ जाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। अगर जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सॉइल का फर्स्ट चैप्टर ही अगर हम लोग उठा लें और उसके क्वेश्चन लगा लें, तो जो नए सॉइल के क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके बनने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो 100% हमसे बन ही जाएंगे, क्योंकि हमने इतने साल के प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, 20-30 साल के। तो उससे क्या है कि चीज़ें अच्छे से अच्छे एकदम डेवलप हो जाती हैं। इसलिए क्या है, सबसे पहले पीवाईक्यू ये कंप्लीट करो, और जब ये हो जाए उसके बाद फिर इसको भी लगाना है हम लोग को, प्लस वाईसीटी एई जेईई की बुक है तो इसको भी लगाना है, प्लस ईएस की उसके बाद लगाना है।
और फिर साथ में क्या है कि नॉन टेक भी पढ़ते रहो, जैसे कि मैं साइंस के क्वेश्चन बता दिया, साइंस के ये पढ़ दिया, उसके क्वेश्चन लगा लिया अपन ने। और साथ में एक चीज़ और डेली, अभी नहीं करना है लेकिन जब 1 महीने 2 महीने हो जाएँ, उसके बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट कर दो। रीजनिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं मैंने, जो एसएससी जेईई में बिल्कुल 100% आते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के उन चैप्टरों को देख लो। उसके बाद उनकी प्रायोरिटी वाइज भी मैंने बता दिया कि सबसे पहले मेरे को ये करने हैं, तो वो वीडियो देख के और वो भी कवर कर सकते हैं। मैं इसमें आई जो बटन है उस पर उसको लगा दूंगा, तो उससे देख लेना। तो क्या है कि रीजनिंग भी समझ में आ जाएगी किस तरीके से हमको करना है। तो इस तरीके से हम लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसएससी जेईई प्री 2025 की प्रिपरेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या सिलेबस चेंज होगा? देखो, सिलेबस जो है चेंज होना ही सुनने को मिला था, लेकिन जो एएलपी हो गया और जो हमारा टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन का तो पता नहीं मुझे, लेकिन एएलपी का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो ज़्यादा चांसेस है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा इस बार, लेकिन अगर अपनी अच्छा टाइम चला तो सिलेबस चेंज भी हो सकता है। अब सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपन अभी कुछ भी कमेंट इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एमपीपीएससी एई 2024 एनी चांस? बिल्कुल चांस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अभी इसकी प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये सोच के बैठें कि नहीं ये वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा बिल्कुल। 2024 में इसकी वैकेंसी आएगी दिसंबर में या फिर नवंबर दिसंबर में इसकी वैकेंसी आएगी और इसका एग्ज़ाम होगा 2025 में मई जून के आसपास। ये है, कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है उन बातों को मत मानो, क्योंकि अभी देखो टाइम हो ही चुका है। अब जुलाई अगस्त सितंबर इनमें वैकेंसी नहीं आती है। न्यू ईयर जब जो कैलेंडर जारी होता है तो वो कैलेंडर जो है हमारा नवंबर या दिसंबर में आएगा। तो नवंबर दिसंबर में जैसे ही कैलेंडर आता है उसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम है वो मई जून में ही होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम समझदार वाली बात है और समझदारी दिखाते हुए इस एग्ज़ाम का होना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में सोच के या फिर पूछ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। एकदम और चीज़ें जो हमारे पास दिख रही हैं वैकेंसी उस पर फोकस करो, तो उसमें अपना ज़्यादा फायदा है। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है अपन इसमें लग जाएंगे। इसमें भी बहुत अच्छे चांस है अपने सिलेक्शन होने के, 100% चांस है। बस अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में हम लोग को तैयारी करती रहनी है। उसके बाद फिर व्यापम वैकेंसी 2024 हाउ मेनी वैकेंसी? देखो, जो न्यूज़पेपर में आया था वो उसका भरोसा बिल्कुल ही मत करो, उसमें कुछ भी आता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी चीज़ें बिल्कुल 100% सही हों या फिर 100% गलत हों। उसकी वैकेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 295 जितना वैकेंसी दिया हुआ था उतनी वैकेंसी तो नहीं आ सकती है, उससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएंगी। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में 100 वैकेंसी है जो जल संसाधन विभाग है, तो 100 वैकेंसी का अगर 80% भी वो देते हैं तो 80 वैकेंसी तो वही हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती हैं। उनके पास जो डाटा है उसके हिसाब से उन्होंने जो है कैलेंडर में निकाल दिया था। कैलेंडर में तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने निकाली नहीं थी। एसआई और उसकी कांस्टेबल की कितनी कम बता रहे थे, लेकिन अभी जो फैसला हुआ उसमें 7500 तो कांस्टेबल की आने वाली है, प्लस 600 एसआई की आने वाली है। तो ये तो बिल्कुल अलग डाटा हो गया ना, उसमें तो 95 भी दिए हुए थे दोनों मिला के। तो ये थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन ये तो वही चीज़ें हैं। तो चेंजेस बिल्कुल 100% होगा और करीबन करीबन 1200 से 1700 के आसपास वैकेंसी आएगी। 100% मैं पहले से ही बोल रहा हूँ 1500 के आसपास वैकेंसी आएंगी, और देखना इतनी ही वैकेंसी आएंगी। तो इसलिए बिल्कुल सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से तैयारी में लग जाओ। 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी देखो एएनएम का जो है, एएनएम की वैकेंसी अभी जो जून में आने वाली थी वो आ गई जुलाई में। तो चांसेस हैं कि अगस्त में हम लोग का सब इंजीनियर का बिल्कुल 100% नोटिफिकेशन आ जाए। एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगा। इसलिए तैयारी अभी से बना के रखो, क्योंकि लास्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा क्या क्या पढ़ा जाए और चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, पेपर में भी गलत हो जाती हैं। यही चीज़ें हम लोग की सिलेक्शन को रोकती हैं। पूरे साल हम लोग अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे हम लोग पैनिक कर जाते हैं और वो चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं। उसके बाद फिर टाइम कैसे मैनेज किया जाए? देखो, टाइम मैनेज करने के लिए वही मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताया हूँ कि सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट काम देख लो कि जो मेरे बिगड़ नहीं हो सकते हैं या फिर जो मुझे करने ही करनी है, तो वो काम हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही वो काम लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर हमारा पढ़ाई का काम रहेगा। तो अभी क्या है, अभी शुरुआत में क्या करना है कि सुबह टाइम हम लोग को टेक्निकल पढ़ देना है। उसके बाद फिर दोपहर का जो टाइम मिलता है उसमें अपन सो जाओ, आराम कर लो। उसके बाद शाम टाइम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और इस तरीके से हम लोग टाइम करते जाएंगे। और कुछ दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सुबह एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दोपहर में उसके क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे, और फिर शाम टाइम फिर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके रात में क्वेश्चन लगा लेंगे। तो इस तरीके से कवर कर लेंगे हम लोग चीज़ें, तो टाइम आराम से मैनेज हो जाएगा। पर ये है कि धीरे धीरे ही करना है हम लोग को, एकदम से नहीं करना है। एकदम से करोगे तो चीज़ें बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगी। और अगर कोई पहले से ही अच्छा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो बहुत कम टास्क है, तो एकदम 2 घंटे का टास्क है, फटाफट कंप्लीट करके और अपने दूसरे काम भी कर सकता है और अपने हिसाब से भी टास्क अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर सब पढ़ दिए हैं, अब क्या करें? अगर सब पढ़ दिए हो तो ईएससी की बुक उठाओ, उनको पढ़ो, उन चैप्टरों को दोबारा से, और उनके क्वेश्चन लगाओ। ईएससी की बुक लगा डालो, और जो अपने एसएससी जेईई है इसकी बुक भी लगा डालो, और अगर इनकी बुक भी लगा रखे हो तो गेट के जो वन लाइनर है वो लगा लो। तो इससे क्या है, कंसेप्ट और अच्छे बिल्ड हो जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट कैसे करें? देखो, कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्ट कैसे करें? तो इसके लिए मैंने एसएससी जेईई वाला जो अभी बताया है प्रोग्राम, तो इसी चीज़ को फॉलो करो। तो इससे क्या है, एसएससी जेईई की प्रिपरेशन बिल्कुल 100% हो जाएगी। और अगर मान लो कि अभी मुझे एसएससी जेईई नहीं करना है, मुझे टेक्निकली करना है, तो ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस करो।
टेक्निकल सब्जेक्ट फोकस करके कोशिश करो कि इसमें कम से कम 80% मार्क्स हम लोगों को खींचना है 100 में से। तो 100 में से 80% मार्क्स अगर जिस दिन खींचना चालू हो जाएंगे, जिस दिन आने लग जाएंगे, जिस दिन चीज़ें इतनी बनने लग जाएगी, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि चीज़ें वहीं आती हैं, बस घुमा फिरा के पूछता है और वो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। इसलिए हम 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, और तुक्के मार देते हैं उसमें, और वो तुक्का हमारा हमेशा गलत हो जाता है। तो बिल्कुल ये आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो कल मिलते हैं एक न्यू टास्क के साथ में और थोड़ी और जानकारी के साथ में। ओके।